हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में वेलकम करते हैं आप सब लोगों को और खुदावन का शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए। अ, खुदावन के पास बहुत कुछ है हमारे लिए देने के लिए और कलाम में लिखा हुआ है कि तलाश करो, सर्च करो, ढूंढो तो पाओगे। आज खुदावन हमें कुछ जबरदस्त देने जा रहा है। हालेलुया। आप एक्साइटेड हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदावन के दिल के असल को जानना, उसके राइट हार्ट को जानना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो नॉलेज हमें इर्द गिर्द से मिलता है वो ही डिफाइन करता है कि हम खुदा को कैसे देखते हैं। और खुदावंद का ये बहुत कंसर्न है, खुदावंद इस बात की बहुत फिक्र करता है कि हम उसके बारे में कैसे सोचते हैं। क्योंकि हमारा खुदा के बारे में सोचना जो है वो डिफाइन करता है कि हम खुदा के कितने करीब हैं। क्योंकि खुदा जो है वो तो हमारे करीब है, क्योंकि वो जब आसमान को आसमान में से जमीन पर आ गया है बेटा बनकर, तो इसका मतलब है वो हमसे दूर नहीं है। लेकिन ये हमारा नॉलेज उसके बारे में जो है वो उसको हमसे दूर कर सकता है। देयर इज पॉसिबिलिटी कि हम उसके बारे में क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं। इसका मतलब है कि हमें उसके दिल का इल्म होना, उसके दिल की ट्रूथ के बारे में पता होना, उसके दिल की हकीकत के बारे में पता होना, ये चीज जो है वो हमें उसके साथ रिलेशनशिप में मजबूत करती है। और हमारा रिलेशनशिप एक्चुअली ये नहीं होता कि हमने बहुत अच्छे काम किए हैं तो हमारा रिलेशनशिप बिल्ड हो गया। इसका मतलब है जब हम खराब काम करेंगे तो हमारा रिलेशनशिप टूट जाएगा। ऐसा नहीं है। हमारा रिलेशनशिप जो खुदावंत के साथ बिल्ड होता है वो खुदावंत के दिल को जानने से होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारा रिलेशनशिप जो खुदावंत के साथ होता है वो खुदावंत के दिल को जानने की गहराई पर होता है। जितना जितना हम खुदा के दिल को जानते हैं उतना हमारा रिलेशनशिप बिल्ड होता है। लिखा हुआ है कि तुम्हें ईमान से फजल ही से रास्तबाजी मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं है। तो हमारा रिलेशनशिप जो है वो हमारी तरफ से नहीं है, हमारा खुदावन के दिल को जानने से मुतल्लिक है। जितना हम जानेंगे उतना रिलेशनशिप होगा। तो खुदावन की ये भरपूर कोशिश होती है, हमेशा ये कोशिश होती है कि हम उसके दिल को जाने। क्योंकि मुशर्रफ बेटा जो था वो घर से गया और वहां पर काफी देर रहा बाहर, और वापस आने में उसको झिझक और शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि मैं वापस कैसे अपने बाप के पास जाऊं। लेकिन उसने सोचा कि चलो मैं चला जाता हूं, शायद मुझे मेरा बाप नौकरों जैसा रख ले। उसको श्योरिटी नहीं थी, लेकिन अगर उसको श्योरिटी होती तो उसे पता होता मेरा बाप तो बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहा है। आमीन। तो जब हम भी खुदावन के साथ चलने और उस खुदावन के पास जाने, प्रेयर्स करने, खुदावन से मांगने, खुदावन के साथ चलने और बातचीत करना है,
या चर्च जाने या खुदावन के साथ ताल्लुक में जब ही हम महसूस करते हैं कि खुदावन जो है वो पता नहीं हमारी सुनेगा या नहीं, तो ये हमारे रिलेशनशिप पे होता है। या जो कुछ भी हमारा माइंड सोचता है वो हमारे रिलेशनशिप पे होता है कि हमारा रिलेशनशिप कितना बिल्ड हुआ है। और हमारा रिलेशनशिप हमारे बाप के दिल को जानने पर होता है कि हम उसके दिल को कितना जानते हैं। आमीन। तो खुदावन की भरपूर कोशिश होती है कि सबसे पहले हम उसके दिल को जाने, हम उसके दिल को जाने, हम उसके दिल को जाने। आमीन। आज खुदावंद कुछ हमें एक्साइटेड देगा, एक्साइटिंग थिंग्स। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। आज हम सीखेंगे कंडेमनेशन के बारे में। कंडेमनेशन है मुजरम ठहरना और एम्बैरेसमेंट महसूस करना, मुजरम ठहरना। और कलाम में उसके लिए हुक्म होना अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हुआ। मेरे साथ निकाले। आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे खुदावन के रूह से, होली स्पिरिट से, कि खुदावन के हार्ट को जो है वो हम उसके ट्रू हार्ट को जाने, हम खुदावन के ट्रू हार्ट को जाने। क्योंकि जो आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि जो इंफॉर्मेशन आपको पहले खुदावन के हार्ट के मुतालिक मिली है वो 100% रॉन्ग है। आपको पता है खुदावन हमको प्यार करता है, अच्छी बात है, लेकिन जो ही आपने कुछ खराब कर दिया तो आपको आपका फर्क कॉन्सेप्ट हो जाता है खुदा के पास। इवन प्रेयर करने के बारे में भी फर्क कॉन्सेप्ट हो जाता है। हालेलुया। आज खुदावंद आपको फ्री करेगा। यूहन्ना की अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 17 आयत। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से नजात पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। एक कॉन्सेप्ट जो हमारे माइंड में खुदा के बारे में बैठा होता है वो ये है कि मैंने चूंकि ये गलत काम किया, मैंने चूंकि ये गुनाह किया, तो अभी खुदावंद मुझसे दूर हो गया और मैं मुजरम ठहराया गया हूं। और हम खुद में ही जो है वो एम्बैरेसमेंट फील, मुजरम ठहरना शुरू कर देते हैं और हम खुद को ही मुजरम ठहराते हैं, खुद को ही मुजरम हम ठहरा रहे होते हैं। लेकिन कलाम में लिखा है कि खुदा ने यीशु मसीह को इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि सजा का हुक्म करे। सजा का हुक्म, कॉन्डेमनेशन, मुजरम ठहराए, क्योंकि मुजरम जो है वो सजा का उस पर हुक्म होता। तो खुदा ने जो है वो मुजरम ठहराने के लिए यीशु मसीह को दुनिया में नहीं भेजा। एक रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग नॉलेज जो हमारे अंदर होता है जब भी कुछ गलत हो रहा है, सपोज हमारे फाइनेंसिस अच्छे नहीं है, या हमारे घर पे मामलात अच्छे नहीं है, रिलेशंस में मसला है, और या कुछ भी जिस तूफान में से हम गुजर रहे होते हैं, सबसे पहली चीज जो हमारे जहन में आती है वो हम खुद को मुजरम ठहराते हैं कि तुमने चूंकि ये किया है, इस वजह से खुदा जो है वो
तुम्हारे साथ नहीं है, इस वजह से तुम्हारे ऊपर ये मसाइल आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हो? हालांकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा है कि वो सजा का हुक्म ना करे। अगर आप यीशु मसीह में, तो आप पर सजा का हुक्म नहीं है, लेकिन हमारे माइंड को क्लियर होने की जरूरत होगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, ये म्यूट है ना। हमारे माइंड को क्लियर होने की जरूरत होगी कि हमारे बाप का जो दिल है वो हमारे लिए क्या है। कोई समझता है? आपके क्या ख्याल में खुदा गुनाहगारों की दुआ सुनता है? अक्सर लोगों को सब पाया जाता है कि खुदावन गुनाहगारों की दुआ नहीं सुनता, हालांकि खुदावन गुनाहगारों ही की तो दुआ सुनता है। और कलाम में लिखा हुआ है कि सारे लोग गुनाहगार हैं। आमीन। खुदा हाबिल के साथ नहीं बोला, खुदावंत कातल जो है काइन के साथ बोला है। कातल काइन, उसके साथ खुदावंत बोल रहा। फेमेन आने वाला है। फेमेन को उर्दू में क्या कहते हैं? काल पड़ने वाला। काल पड़ने वाला है, और खुदावन याकूब के साथ नहीं बोला जो कि उसका बंदा है, उसका नबी है। खुदावन फराउन के साथ बोल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? खुदावन फराउन के साथ बोल रहा है, खुदावन नबूकत नजर के साथ बोल रहा है, गैर कौम के साथ बोल रहा है, नबूकत नजर के साथ खुदावन बोल रहा है, और उसको सारी चीजें बता रहा है कि ये होगा। हालेलुया। खुदावंत का ये हार्ट है, उसका ये दिल है कि उसकी राइट इंफॉर्मेशन उसके बेटे जाने, क्योंकि खुदा की रॉन्ग इंफॉर्मेशन उसके बेटों को उससे दूर करती है। फॉर एग्जाम्पल, शैतान जब आया आदम और हवा के पास, तो उसने कहा कि खुदावंत नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बन जाओ, इसलिए तुम ये फल खाओ ताकि तुम खुदा की मानिद बन जाओगे। ऐसा ही हुआ था। वो कह रहा था कि ये फल खाओ, हालांकि आदम और हवा को पता होना चाहिए कि हम ऑलरेडी खुदा की शबीह हैं। तो शैतान क्या करता है? वो आपको रॉन्ग इंफॉर्मेशन देता है, वो मुजरम ठहराता है। कलाम में लिखा हुआ है शैतान जो है वो इल्जाम देता है, वो भाइयों पर इल्जाम लगाता है। वो इल्जाम लगाता है कि नहीं, आप अच्छे नहीं हो, आपको खुदावंद कबूल नहीं करेगा, खुदावंद आपके साथ नहीं है, आपने तो ये किया, आपने तो वो किया, आपने तो ये किया। आप पर ये मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि आप खुदावंद से दूर हो, हालांकि ऐसा नहीं होता। आपके साथ ये मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि आप खुदावंद से, ये रिलेशनशिप में इसलिए मसला है कि आपने कोई कभी ना कभी कोई गुनाह किया हो, हालांकि ऐसे नहीं होता। आज कुछ खुदावंद हमें अमेजिंग बताएगा। हालेलुया। आज खुदावंद हमारी सफाई करेगा, हमें साफ करेगा, और आई बिलीव के इस कलाम के बाद आपका और खुदावंद का रिलेशनशिप सेम नहीं रहेगा। हालेलुया। तो हमारा दुश्मन जो है वो हमारे अंदर खुदा की रॉन्ग इंफॉर्मेशन डालता है कि इस वजह से ये हो रहा है। हालांकि कलाम में लिखा हुआ है कि मैंने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि सजा का हुक्म करे, कि वो सजा सुनाए। ये सजा का हुक्म यही है कि अच्छा, ये कर दिया हमने खराब, तो उसके बदले में हमें सजा आ रही है, ये वाली सजा आ रही है, ये बीमारी उसके बदले में आ रही है, ये उसके बदले में आ रही है। तो शैतान जो है वो हमेशा रॉन्ग इंफॉर्मेशन खुदा की जो है वो इनपुट करना चाहेगा हम।
क्योंकि शैतान के पास और कोई हल नहीं है हमें खुदा से दूर करने का, सिवाय रॉन्ग इंफॉर्मेशन देने के, सिवाय ट्रुथ के डिस्टॉर्ट करने के। ट्रुथ को, हकीकत को वो मैनिपुलेट करता है, खराब करता है। इसलिए वो आदम और हवा को कह रहा है कि खुदावन नहीं चाहता कि तुम उसके जैसे बन जाओ, इसलिए मैं तुम्हें बताता हूं तुम खुदा जैसे कैसे बन सकते हो। हालांकि खुदा ने ऑलरेडी जो है वो आदम को कहा था कि तू मेरी शबीह है, तू मेरी सूरत है। आमीन। इसलिए जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया हुआ है उसको छोड़ कर शैतान एक्चुअली हमें, अब मैं बता रहा हूं आपको, शैतान हमें मुजरिम ठहरा रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ना, तू अभी उस जैसा नहीं बना, तो तुझे अभी बहुत वर्क करने की जरूरत है, तुझे बहुत प्रेयर्स करने की जरूरत है, तुझे ये करने की जरूरत है, तुझे ये करने की जरूरत है। हालांकि कलाम में लिखा हुआ है कि निजात जो है वो खुदावंद की बख्शिश है। बख्शिश का मतलब गिफ्ट। आमीन। तो खुदावंद की भरपूर कोशिश होती है कि वो हमें सच्चाई बख्शे, सच्चाई बख्शे। हालेलुया। खुदावंद की भरपूर कोशिश होती है कि वो अपना दिल बयान करे, अपना दिल बयान करे। क्योंकि जितना हम खुदा के दिल को जानते हैं उतना हम फ्री होते हैं, उतना हम फ्री होते हैं। हालेलुया। तो हमारी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है वो खुदावन के दिल को जानना होता है। ध्यान से सुनो, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ खुदा के दिल को जानना होता है। आमीन। तो जो लोग ये जानते हैं कि खुदा का दिल जो है वो उसके बारे में क्या है, वो उतने ही फ्री होते जाते हैं और उनका कॉन्फिडेंस जो है खुदावन पे होता है, ना कि अपनी चीजों पर। जितना हम खुदावन के दिल को जानेंगे हमारा कॉन्फिडेंस उतना खुदा पे बढ़ेगा, और जितना हम खुदावन पे भरोसा करेंगे उतने हम आजाद होंगे। और हमारा ईमान, मैं आपको बताऊं, हमारा ईमान हमारा नहीं होता। ध्यान से सुनो, हमारा ईमान जो हम कहते हैं कि ईमान मेरा, मेरे ईमान के लिए दुआ, हमारा ईमान एक्चुअली हमारा नहीं होता। हमारा ईमान, ईमान जो है वो बेस कर रहा होता है कि हम कितना खुदा को जानते हैं, हम कितना उसके हार्ट को जानते हैं। आप समझ रहे हो? आपको अंदाजा अगर है कि मैं इधर से गिरूंगा तो मुझे जो है वो उठा लिया जाएगा, मुझे खुदावन अपने हाथों पे उठा लेगा, ये आपका ईमान होता है। आपका ईमान अपने गिरने पे नहीं होता, आपका ईमान खुदावन के हाथों पे होता है कि उसका हाथ मुझे उठाएंगे। हमारा ईमान हमारे पे बेस नहीं करता, हमारा ईमान खुदा पे बेस करता है। और अगर हमें पता है कि खुदा मेरे लिए ये करेगा तो वो एक्चुअली ईमान होता है। मेरी बात समझ रहे हो? हमारा ईमान खुदावन पर होता है कि वो मेरे लिए क्या करेगा। हालेलुया। इस वजह से आज खुदावन आपकी डेफिनेशंस को दुरुस्त करेगा, जो आपको खुदावन के दिल को जानने से रोके हुए हैं और खुदावन के तख्त के पास जाने से रोके हुए हैं। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन ने हमें बख्शा है कि हम उसके तख्त के पास दलेरी से जाएं। तो हम उसके तख्त के पास दलेरी से जाने से हमें कौन सी चीज रोकती है? हमारा खुद को ही मुजरम ठहराना, हमारा खुद को ही सजावार जो है वो ठहराना कि तुम मुजरम हो, तुम खुदावन के पास नहीं जा सके, तुमने जुर्म किया। खुदा का राइट नॉलेज हमें खुदा के करीब लेकर जाता है।
खुदा का राइट नॉलेज हमें खुदा के करीब लेकर जाता है। खुदा का राइट नॉलेज हमें फ्री करता है। कुछ लोग जो है वो अगर किसी चीज में पड़े गिरे तो वो पड़े रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि खुदा जो है वो उसका दिल जो है वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि वो नहीं जानते कि खुदा का दिल उनके लिए अच्छा है। कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावन के ख्यालात जो हमारे लिए हैं वो बुराई के नहीं है बल्कि भलाई के हैं, ताकि हमें नेक अंजाम की उम्मीद बख्शे। कुछ लोग समझते हैं अच्छा हमने आज प्रेयर नहीं की, 2 दिन हो गया प्रेयर नहीं की, अभी पता नहीं खुदावन मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। खुद को ही मुजरिम ठहरा रहे होते हैं। हालांकि खुदावन हमें फ्री करता है, क्योंकि अगर हमारी सोल खुश नहीं है, अगर हमारी सोल खुश नहीं है तो हमारा खुदावन के साथ इंटरेक्ट करने में वो रुकावट आ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर हमारी सोल खुश नहीं है, अगर हमारी जान जो है वो खुश नहीं है, तो हमारी और खुदावन के साथ जो है वो हमारे ताल्लुक में रुकावट आ जाएगी। क्योंकि अगर हम डाउन फील कर रहे हैं और किसी भी तौर पे डाउन फील कर रहे हैं तो हमारे लिए प्रे करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन, अच्छा मैंने काफी देर से प्रे नहीं की, मैंने ये नहीं किया, उसके लिए मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, तो खुदावन जो है वो मुझे पता नहीं इस बार कबूल करेगा या नहीं। हालेलुया। इसका मतलब है हम जो है हमारा मैटर, जो कुछ हमारे अंदर इंफॉर्मेशन गई है वो हमें मुजरम ठहराती है। वो इंफॉर्मेशन हमें मुजरम ठहराती है। अच्छा मेरा ये काम इतनी देर से नहीं हो रहा, अच्छा मैंने खुदावन से ये कहा है लेकिन कोई जवाब नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई मुझ में मसला है। कौन सा ऐसा बंदा है जिसमें कोई मसला नहीं? कलाम में लिखा हुआ है कि खुदा की मेहरबानी जो है वो तौबा की तरफ लाती है। आप सुन रहे हो मेरी बात? खुदा की हम जो तौबा भी करते हैं ना, तौबा का मतलब एक्चुअली चेंज चेंज करना, तब्दील करना। रिपेंटेंस का मतलब, तौबा का मतलब है चेंज करना। हम जो चेंज भी होते हैं वो खुदा की मेहरबानी से होते हैं। तो मसला क्या? हालेलुया। हम जो चेंज होते हैं ना, खुद को चेंज करते हैं, खुदा की मेहरबानी हमें चेंज करती है। ये खतों में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। ये खुदा की मेहरबानी हमें तौबा की तरफ माइल करती है। लेकिन हमारी पुरानी इंसानियत, हमारा हमारा जिस्म जो है वो हमें मुजरम ठहरा रहा होता है कि ना, तुम्हें अभी कुछ और करने की जरूरत है। हालांकि जो हम चीजें अपने इर्द गिर्द सह रहे होते हैं, अगर हम किसी मसले में हैं, वो भी हम अपने नॉलेज के वसीला से उसमें होते हैं, क्योंकि खुदावन ने हमें सब कुछ बख्श दिया है। लेट मी टेल यू, आज ध्यान से ये सुने और इसको अपने पास, अपने माइंड में सेव करके रखें। हमारा ईमान और ईमान का उल्ट होता है खौफ। हमारा ईमान और हमारे खौफ जो है, ये दोनों बेस करते हैं हमारे नॉलेज पे। हमारा ईमान और हमारा खौफ दोनों बेस करते हैं हमारे नॉलेज पे। एक बच्चा है, अगर उसको छुरी पकड़ा पकड़ा दी जाए और उसके साथ खेलेगा, गन दे दी जाए उसके साथ खेलेगा वो, क्योंकि उसको कोई खौफ नहीं होगा, क्योंकि उसका नॉलेज, उसको नहीं पता उसके लिए ये खेलने वाली चीज है।
मेरी बात समझ रहे हो आप? क्योंकि उसका नॉलेज जो है वो उसको मुजरम नहीं ठहरा रहा। लेकिन बड़े को जो है खौफ आएगा, तो वो नॉलेज पे डिपेंड। बच्चे को कोई उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है ये क्या है, ये नुकसानदेह है या नहीं है, ये क्या है मेरे लिए। इसी तरह हमारा ईमान भी जो है वो बेस करता है नॉलेज पे। जब हमें पता होता है, जब हमें अपने खुदावन के दिल का पता है, तो हमारा ईमान हाइप पे जाता है। हमें पता है वो डन हो गया जी, इट्स डन। आमीन। तो हमारे नॉलेज और फियर दोनों जो है बेस करते हैं नॉलेज पे। हमारा फियर और हमारा फेथ दोनों बेस करते हैं हमारे नॉलेज पे। आमीन। तो जब हम फियर में होते हैं, जब हमें किसी भी किस्म का फियर है या हम किसी मुश्किल में पड़े हैं, तो अपने नॉलेज के सबब से पड़े हैं कि हमें उसके बारे में जो राइट इंफॉर्मेशन है वो नहीं है। लेकिन खुदावन क्या करता है कि वो हमें उसका उसका सही सोल्यूशन बख्शता है। जब भी हम प्रे करते हैं खुदावन से अपनी किसी सिचुएशन के बारे में, तो खुदावन लिखा हुआ है कि खुदावन रोशनी करता है। आपको मुख्तलिफ जगहों पे नजर आएगा कि तेरा कलाम मेरे लिए रोशनी है। खुदावन अपने कलाम को देता है जब आपको, तो वो रोशनी करता है। जो चीज हमें नहीं पता होती एकदम से पता चलना शुरू हो जाती है। अच्छा ये मसला ऐसे सॉल्व होगा, अच्छा ये मसला ऐसे सॉल्व होगा, क्योंकि खुदावन रोशनी बख्शता है। तो खुदावन एक नॉलेज हमारे अंदर डालता है, जिसकी वजह से वो काम जो है वो सही होना चाहिए, हमें राइट इंफॉर्मेशन देता है। हालेलुया। तो हम जो मुजरम खुद को ठहरा रहे होते हैं, ये इवल है, ये बहुत इवल है। और ये खुदावन से दूरी का सबसे बड़ा सबब है, सबसे बड़ा सबब है। क्योंकि खुदा की रोंग पिक्चर देना, ये शैतान का सबसे बड़ा हीला है। खुदा की रोंग पिक्चर देना। जब कोई आपको सिंपली कह रहा है कि खुदा आपके साथ नहीं है, तो इससे बढ़कर क्या चीज है जब आप कह रहे हो कि खुदा ही मेरे साथ नहीं है, तो मैं कौन सी चीज, मुझे मुझे कोई जीत नहीं है, मुझे कोई, मेरा कोई भी नहीं है जो मुझे इस चीज से निकाल सके। इसीलिए बहुत से लोग होप जो है वो खत्म कर देते हैं, होप नहीं रहती उनके अंदर। रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से होप नहीं रहती उनके अंदर। और ये शैतान का सबसे बड़ा हीला है कि जब वो कहता है कि खुदावन जो है वो तुम्हारे इस मामले में खुदावन तुम्हारे साथ नहीं है, इसमें साथ नहीं, इसमें साथ नहीं। लेकिन खुदा का जो दिल है, उसकी सही इंफॉर्मेशन आपको फ्री करती है, ताकि आप खुद को मुजरम ना ठहरा सके। आमीन। क्योंकि हमारा ही माइंड, ध्यान से सुने, हमारा ही माइंड हमें मुजरम ठहराता है, बिकॉज ऑफ रॉन्ग नॉलेज। हमारा ही माइंड हमें मुजरम ठहराता है। आप देखो, आदम और हवा ने जब फल खाया, तो उसके फौरन बाद वो खुद को छुपाना शुरू हो गए, क्योंकि वो खुद को जो है वो मुजरम तस्लीम करना शुरू हो गया। उसी वक्त हमने जुर्म किया। आप समझ रहे हो? हमने जुर्म किया, हम खुदावंद के लायक नहीं है। लेकिन वो खुदावंद के दिल को नहीं जानते थे, क्योंकि खुदावंद ने अपना दिल अभी रिवील ही नहीं किया था। कि खुदा ने अपना दिल कैसे रिवील किया? यीशु मसीह को देकर। लेकिन उनके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि यीशु मसीह अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा है। यीशु मसीह ने हमारे वास्ते जान दी है। क्योंकि बेशक यीशु मसीह से पहले आदम आया, लेकिन कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह अजल से ज़बह किया हुआ बर्रा। ये इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। हालेलुया।
अगर ये इंफॉर्मेशन उनके पास होती तो वो अदन से बाहर भी नहीं हो सकते थे। आमीन। आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप कभी भी अदन से बाहर खुद को तस्लीम ना करो। आप कभी जो है वो ये ना कहो कि नहीं, खुदावंद की हुजूरी मुझे फील नहीं हो रही, मैंने प्रेयर नहीं की तो इस वजह से मुझे बुरा बुरा लग रहा है। बुरा बुरा लग रहा है? आमीन। देखो, इब्राहिम को अच्छा लगने के लिए और बुरा ना लगने के लिए प्रेयर नहीं करनी पड़ती थी। कलाम में देखो, इसहाक ने कभी प्रे किया कोई? वो अदन में ही रहते थे, वो बाहर नहीं थे। उनको पता था कि खुदावन उनकी साइड पर है। तब आपको खुदावन की जरूरत ज्यादा महसूस होती है अगर आपको लगता है कि आप अदन में नहीं हो। हालांकि कलाम में लिखा हुआ है कि बिला नागा दुआ करो। बिला नागा दुआ करने का जो इंग्लिश तर्जमा है उसमें उसकी सही क्लैरिटी मिलती है, क्योंकि बिला नागा स्ट्रॉन्ग अच्छा तर्जमा नहीं है उर्दू में। इंग्लिश में है कि प्रे विदाउट सीजिंग। प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब है बगैर रुके हुए प्रे करो। अब बगैर रुके हुए कैसे प्रे कर सकते हैं? हर वक्त कैसे प्रे कर सकते हैं? आपने ये भी करना, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना, ये भी करना। प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब है हर वक्त खुदावंद के साथ प्रेयर में रहना। हर वक्त। जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम बोल के प्रे करें। आपका माइंड खुदावंद के साथ सिंक्ड हुआ रहे, ये प्रे विदाउट सीजिंग का मतलब है। आमीन। आपने सोना भी है, आपने खाना भी खाना है, लेकिन आप सिंक्ड हुए हो खुदावंद में। आप अदन के अंदर हो और कोई चीज आपको बाहर नहीं निकाल सक रही। लेकिन क्या चीज आपको अदन से बाहर निकाल सकती है? आपका खुद को खुद ही मुजरम ठहराना। खुद को खुद ही मुजरम ठहराना कि ना, मैं बाहर हो गया। खुद ही शर्मिंदगी महसूस करना। खुद ही छुपना। हमें क्या चीज छुपाती है? फियर छुपाता है हमें। आपको पता है बच्चे क्यों अ, अ, छुपा रहे होते हैं, झूठ बोल रहे होते हैं? खौफ की वजह से। उनको लगता है कि आप उसको मार पड़ेगी, उनको लगता है कि उनको डांट पड़ेगी। वो क्यों छुपा रहे होते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं? फियर की वजह से। तो छुपना जो है वो फियर होने की निशानी है। जब भी हम खुदावंद की हजूरी से छुप रहे हैं, इसका मतलब है हम फियर में हैं। जब भी हमें प्रे करने में जो है वो मसला आ रहा है, या हमें फोर्स चाहिए कि हमें प्रेयर करने के लिए पुश चाहिए, इसका मतलब है हम छुप रहे हैं, हम फियर में हैं। हालांकि खुदा इसी चीज को साफ करना चाहता है कि हम फियर में ना रहें, क्योंकि फियर में हम प्रेयर नहीं कर सकते। फियर में, खौफ में हम प्रेयर नहीं कर सकते। मुजरम ठहरने में हम खुदावंद के पास जाके हमेशा, जब भी हम फिर खुदावंद के पास जाएंगे, हम पिछले पिछली चीज भी हमारे माइंड में होगा कि अच्छा हमने तो ये किया, हमने तो इतने दिनों के पास आए। अब खुदावंद कहेगा कि अब क्या लेने आए हो मेरे पास, या हमने तो तब ये किया था, और अब इसका मतलब है खुदावंद हमें कहेगा कि तब तुमने ये किया, अब तुम्हें मैं याद आ गया हूं। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। हालेलुया। खुदावंद कलाम में बताता है कि बेटे को उसने इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि उन पर सजा का हुक्म करे, उनको फियर में लाए। सजा का हुक्म करने का मतलब उनको फियर में लाए, वो फियरफुल होना शुरू हो जाए खुदा से। बल्कि क्या करे?
दुनिया उसके वसीले से निजात पाए। खुदावंद का जो मंसूबा हमारे लिए होता है वो हमें निजात देना होता है, फियर से निजात, हर एक चीज से निजात देने का होता है कि हम निजात पाए, उससे फ्री हों, डिलीवर हों। हर एक चीज जो आपको फियरफुल करती है, ध्यान से सुने, हर एक चीज जो आपको फियरफुल करती है, खुदावन का मकसद है कि आप उससे आजाद हो। क्योंकि जो चीज भी आपको फियर में रखती है वो आपको खुदा के हार्ट के, खुदा के दिल को मुकम्मल तौर पर जानने से बाज रखती है। और जितना आप खुदावन के मुकम्मल दिल को नहीं जानेंगे, उतना आप खुदावन की हजूरी से दूर रहेंगे और उतना आप वल्नरेबल होंगे, उतना शैतान के पास चांसेस होंगे कि उस चीज में, उस रॉन्ग इंफॉर्मेशन में या उस दूरी में वो फायदा उठा सके। हालेलुया। इसलिए खुदावन की भरपूर कोशिश है कि वो अपना दिल दिखाए, वो अपना दिल दिखाए। मेरे साथ निकाले यशाया और उसका 59 बाब 59 और उसकी दूसरी आयत। देखो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं। लिखा हुआ है, बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है, और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रोपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। इंग्लिश में लिखा हुआ है कि हमारी जो बदकिरदारी है उसने हमें खुदावन से दूर कर दिया। खुदावन हमसे दूर नहीं हुआ, हम खुद को जो है वो, हम खुद को खुद ही कंडेम करके खुदावन से दूर कर देते हैं, खुद से हम दूर ले जाते हैं। खुदावन कभी दूर नहीं गया। कायन ने कत्ल किया, खुदावन उसी जगह पर है और कह रहा है कि, अब कायन देखो क्या कह रहा है, कायन कह रहा है कि मैं अपने भाई का मुहाफिज हूं क्या, मैं उसका सिक्योरिटी गार्ड लगाऊं। ये उसके एटीट्यूड देखो। और खुदावंद कह रहा है कि तेरे भाई का खून मुझे पुकारता है। और थोड़ी देर बाद खुदावंद फिर कहता है कि नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा तुझे। यूं ही वो चेंज करता है खुद को कि मैं आवारा फिरूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे जो बंदा देखेगा मार डालेगा। खुदावंद कह रहा है कि नहीं, तुझे कोई नहीं मारेगा, तुझे जो मारेगा वो 7 गुना उसको बदला दिया जाएगा। हालेलुया। अब एक कातल कह रहा है कि बस अब मैं तो गया, खुदावन ने मुझे छोड़ दिया। लेकिन खुदावन उसके पास आके कह रहा है कि जो तुझे जो है वो कत्ल करेगा, उसको उस 7 गुना उससे ज्यादा जो है वो सजा दी जाएगी। राइट इंफॉर्मेशन, खुदावंद के हार्ट की राइट इंफॉर्मेशन। हालेलुया। तो आपका बाप, आपका खुदावंद, उसका मकसद, यीशु मसीह को देने का मकसद जो था वो हमें सजा का हुक्म नहीं देना, बल्कि हमें निजात देना है। यीशु मसीह के आने का मकसद हमें सजा का हुक्म नहीं देना, बल्कि हमें निजात देना। तो आपकी कोई भी स्ट्रगल्स हैं, कोई भी, नो मैटर कितनी बड़ी कितनी छोटी, कोई भी स्ट्रगल्स जिसको आप फेस कर रहे हैं, खुदावन ने इसलिए यीशु मसीह को नहीं भेजा कि आप सजा पाएं, आपने, आपके आबा अजदाद ने जो किया उसकी सजा पाएं, आपके बाप दादा ने जो किया उसकी सजा पाएं, आपने जो किया उसकी सजा पाएं, बल्कि खुदावन का मकसद आपको निजात देना। आमीन। आज से खुद को मुजरम ठहराना छोड़े यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज से छुपना छोड़ें खुदावंद की हजूरी से, क्योंकि ये खुदा का दिल है कि हम खुद को उसमें देखें, उसके राइट हार्ट को जाने।
जक्कई देखो, वो गुनाह में था, लेकिन खुदावंद उसके घर जा रहा है। आपको पता है यीशु मसीह हैकल में जाता था, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो था वो कलाम में लिखा हुआ शराबियों के साथ, कबाबियों के साथ उसका उठना बैठना था। वो ऐसे लोगों के साथ बैठ रहा है, उठ रहा है, ताकि उनको मुजरम, जो वो मुजरम खुद को ठहराते हैं, क्योंकि हमारा खुद को मुजरम ठहराना हमें खुदा की हजूरी से बाज रखता है। खुद को मुजरम ठहराना हमें खुदा की हजूरी से बाज रखता है। 24 आवर्स, हर वक्त दुआ करने, हर वक्त खुदावंद की हजूरी में रहने का मतलब है कि हम किसी वक्त भी जो है वो खुद को मुजरम फील ना करें। खुदावंद आपसे हर जगह पे आपके साथ है, आपके साथ बोल रहा है, उसकी आवाज हर जगह पे आपको सिखा रही है। आमीन। मुजरम ठहरना फियर को क्रिएट करता है, और फियर जो है वो गुलामी को क्रिएट करती है। और गुलामी में जो है, खुदावंद नहीं चाहता कि उसके बच्चे, उसके लोग गुलामी में फंक्शन करें, गुलामी में ऑपरेट करें, कभी नहीं। खुदावंद चाहता है कि उसके बच्चे आजादी में फ्लो करें, आजादी में ऑपरेट करें, आजादी में रहें। हालेलुया। आजादी में खुदावंद का जलाल जाहिर करें, आजादी में खुदावंद की रोशनी, लाइट को जाहिर करें। इसीलिए हमारी लाइट कई दफा बुझ जाती है, कई दफा जल जाती है। हालांकि खुदावंद ने कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो, लेकिन एक दिन हमारा नूर चमक रहा होता है, दूसरे दिन हमारा नूर डिम हो जाता है, तीसरे दिन चमकता है, चौथे दिन हमारा नूर डिम हो जाता है। तो हमारी रोशनी जो है वो ऑन एंड ऑफ होती रहती है। क्यों? क्योंकि हमने राइट खुदा के दिल को नहीं जाना होता। हालेलुया। खुदावन हमें मुजरम नहीं ठहराता। खुदावन उस औरत को कहता है जो उसके पास आई, खुदावन कहता है कि मैं तुझे मुजरम नहीं ठहराता। जब खुदावन हमें मुजरम नहीं ठहरा रहा, तो लोग कौन है आपको मुजरम ठहरा सके? या वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन क्या है जो आपको मुजरम ठहरा सके? या आप खुद ही कौन हो आपको खुद को मुजरम ठहरा सको? जब खुदा कह रहा है कि मैंने बेटे को दुनिया में भेजा है कि वो सजा का हुक्म ना करे, वो मुजरम ना ठहराए, बल्कि निजात बख्शे, तो खुदा का काम आपको मुजरम ठहराना नहीं होता, बल्कि उससे आपको डिलीवर करना होता है। जो कुछ आप फील कर रहे होते हो, खुदावन का मकसद आपको उससे डिलीवर करना होता है, ना कि आपको कंडेम करना होता है कि बेटे ये देखा। क्योंकि खौफ से खुदावन हमें करीब नहीं लाना चाहता, और ना ही खौफ से हम खुदा के करीब आते हैं, बल्कि खौफ से हम छुपते हैं। ध्यान से सुने, खौफ से जो है वो हम छुप रहे होते हैं, खौफ से हम खुदावंद के करीब नहीं आते, और ना ही खुदावंद चाहता है कि हम खौफ में रहें। लेकिन दुनिया ये समझती है कि खौफ से जो है वो किसी को सुधारा जा सकता है। बिलीव मी, नो। खौफ से किसी को नहीं सुधारा जा सकता। खौफ से आप किसी को दूर करते हैं खुद से। आप इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, इकट्ठे बैठे हो सकते हैं, एक ही घर में हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी सोल में, अपनी जान में, अपने अंदर में मीलों दूर हो सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप? एक घर में रहते हुए भी हम मीलों दूर हो सकते हैं, क्योंकि जो रियल कनेक्शन है, रियल एक होना जो है, रियल एक होना, दिलों का एक होना। यूहन्ना की इंजील में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं खुदा में से निकला हूं, कि मैं खुदा में रहता हूं, और तुम मुझ में रहते हो, और मैं तुम में रहता हूं, और मैं खुदा में रहता हूं। हम खुदा के अंदर रह रहे हैं।
लेकिन खुदा हमें अपने अंदर रख के हमें हील करता है कि हम जो है वो खुद को मुजरम ना ठहराएं, क्योंकि हमारा माइंड, हमारा दिल ही हमें जो है वो मुजरम ठहरा रहा होता। लेकिन जब आप यीशु मसीह में आए हैं, खुदावंद आज आपको कह रहा है कि कभी खुद को मुजरम ना ठहराओ। हालेलुया। मुजरम ठहरने में कोई रिलेशनशिप नहीं रहता। आप फियर के अंडर हो जाते हैं, और फियर हमें खुदावंद से छुपाता है। वो हमें खुदावंद से दूर करता है, छुपाता है, छुपाता है, छुपाता है। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है, यूहन्ना की इंजील में जो हमने पढ़ा है, कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया के लोग खुद को छुपाना शुरू कर दें, बल्कि खुदा खुद जाहिर हुआ है। उसने बेटे को जब भेजा है तो खुदा खुद जाहिर हुआ है। देखो, जब हम छुप रहे हैं ना, तो खुदा खुद जाहिर हुआ। जब हम खुद को मुजरम ठहरा रहे हैं तो खुदा खुद जाहिर हुआ। आपने देखा होगा, जो लोग खुदावंत के साथ चलने वाले हैं, जब आप ज्यादा डिप्रेशन में, ज्यादा अपने आप को मुजरम ठहरा रहे होते हैं, तभी खुदावंद आपके ज्यादा करीब होता है, तभी खुदावंद आपको ज्यादा ग्रेस बख्श रहा होता है, तभी आप ज्यादा ख्वाब महसूस देखते हो, तभी आप ज्यादा रोया देखते हो। ऐसा है, क्योंकि तब खुदावंद एक्चुअली आपको बता रहा होता है कि ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है आपकी, कि आप खुद को मुजरम ठहरा रहे हो। अच्छा, ये मसला हो गया, अच्छा ये कुछ ना कुछ खराबी हुई होगी ना। खुदावंद आपको फ्री कर रहा है, खुदावंद आपको साफ कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद फ्री कर रहा है, खुदावंद साफ कर रहा है कि ऐसा नहीं है। खुद को फ्री करो, खुद को आजाद करो। और लिखा हुआ है कि खुदा ने बेटे को जाहिर किया ताकि हम ना छुपे। जब हम छुप रहे थे तो खुदा खुद जाहिर हुआ। तो वो सजा का हुक्म करने के लिए नहीं, अगर वो सजा का हुक्म करेगा, अगर मुजरम ठहराएगा, हम फिर छुप जाएंगे। लेकिन बेटे को खुदा ने जब जाहिर किया है, देखो खुदा पोशीदा था, ध्यान से सुनो, खुदा पोशीदा था, लेकिन खुदा खुद जाहिर हुआ जब हम छुप रहे थे। इवन जब बागे अदन में जो है वो आदम और हवा छुप रहे हैं, तो खुदा जाहिर हुआ। वो कहता है, आदम तू कहाँ है? ध्यान से सुनो, खुदावन कह रहा है, आदम तू किधर है? अच्छा, तूने वो फल तो नहीं खाया जो मैंने तुझे बोला था? हाँ, वही खाया है। अच्छा, खुदा को समझ आ गई, अच्छा इस वजह से छुप रहा है। अभी तेरा माइंड जो है ना वो मैनिपुलेट हो गया, अभी तेरे माइंड के अंदर खौफ आ गया, अभी तेरे अंदर खौफ एंटर हो गया, इस वजह से तू खुद को छुपा रहा है। फिर खुदावन कहता है, तूने क्या कर दिया है? मैं ऐसा नहीं हूं जिससे तुझे छुपना चाहिए। अब मुझे वो प्लान पूरा करना होगा जो मैंने सोचा था। हालेलुया। अब मुझे खुद जाहिर होना पड़ेगा इंसान बन के, जिससे तू डरेगा नहीं। और भाई यीशु मसीह खुद आया, बेटा जाहिर हुआ ताकि आप और मैं छुपे ना रहे। इसीलिए खुदावन जो छुपा हुआ था वो जाहिर हुआ, कि मैं और आप छुपे ना रहे, मैं और आप मुजरम फील ना करें, मैं और आप जो है वो खुदावन से भागे नहीं। खुदावन खुद हमारे पास आया, खुदावन ने खुद को खुद जाहिर किया ताकि हम छुपे हुए ना रहे। हालेलुया। जब खुदावन ने खुद को खुद जाहिर किया, तो आज के कलाम के सबब से आप खुदावन से छुपेंगे नहीं। आप खुदावन के हजूर हाजिर होंगे, खुदावन के हजूर दलेरी से जाएंगे, आप उसके तख्त के पास दलेरी से जाएंगे। हालेलुया। कोई चीज आपको खुदा से छुपा नहीं सकती। जब जब लोग प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे होते हैं कि पास्टर साहब मेरे लिए प्रे कर रहे हैं, मुझसे दुआ नहीं होती,
मैं मेरे पास अल्फाज नहीं होते, मुझे समझ नहीं आती, मेरा दिल नहीं करता दुआ करने का। एक्चुअली क्या होता है, वो खुदा से छुप रहे होते हैं। वो खुद को खुद ही खुदा से छुपा रहे होते हैं, लेकिन जब तक उन्होंने ये कलाम नहीं सुना था आज का। हालेलुया। क्योंकि खुदा जो है वो उसने कभी हमें मुजरम नहीं ठहराया। जब यीशु मसीह को खुदा ने भेजा है तो फिर मुजरम ठहराने वाला काम नहीं है। जब खुदावन ने पेमेंट की है तो खुदावन अपनी पेमेंट के ऊपर देखता है, ना कि हमारे ऊपर। जब एक बंदे ने पेमेंट की हुई है तो वो पेमेंट की तरफ देखेगा, भैया मैंने पेमेंट की हुई है, अब इनको क्या मसला। अब रॉन्ग इंफॉर्मेशन का मसला है, क्योंकि शैतान फिर आता है, वो कहता है कि नहीं तुम्हारी पेमेंट की तो हुई है, लेकिन तुम्हें फिर भी कुछ ना कुछ तो करना होगा। कुछ ना कुछ तो पे करना होगा ना। खुदावन ने हमारी पूरी कीमत बख्शी है। हालेलुया। खुदावन ने हमारी पूरी कीमत बख्शी है, बिलीव मी। खुदावन ने हमारी, बिलीव मी, पूरी कीमत बख्शी हुई है। हालेलुया। इस वजह से हमें जो है वो कीमत अदा करने की जरूरत नहीं होती। आज से जो लोग बंदिश महसूस करते हैं, जो बोझ, इवन कुछ लोग मैं देख रहा हूँ प्रेयर को भी बोझ महसूस करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन सब चीजों से गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेयर आपके लिए बोझ हो सकती है। हाँ, प्रेयर करनी है, लेकिन खुदावन आज आपको फ्री कर रहे हैं। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए बोझ नहीं होगी, क्योंकि आप ऑलरेडी खुदावन के अंदर हो। हालेलुया। प्रेयर आपके लिए बोझ नहीं होगी, आप अंदर हो, आप उठते बैठते अंदर, आप सोते हो लेटते हुए अंदर हो, आप खाते पीते खुदावंत के अंदर मूव कर रहे हो। लिखा हुआ है कि तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। और लिखा हुआ है कि खुदा ने हमें यीशु मसीह के साथ आसमानी मुकामों पे बिठाया हुआ है। आपकी स्पिरिट आसमान पे बैठी हुई है यीशु मसीह के साथ। लेकिन आपकी सोल जो है वो आपको मुजरम ठहरा रही है, लेकिन आपकी स्पिरिट जो है वो खुदा के साथ आसमानी मुकामों पर बैठी हुई है, यीशु मसीह के साथ बैठी हुई है वो। लेकिन आपकी सोल आपको कह रही है कि ना, 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 ना। और उसकी वजह से आपकी बॉडी डाउन हो सकती है, आपकी सोल डाउन हो सकती है इन टर्म्स ऑफ प्रेयर, फेथ रखने में, अपने फ्यूचर के बारे में परेशान, इस चीज के बारे में परेशानी, उस चीज के बारे में, कल के बारे में परेशानी। हालेलुया। आज से आज से मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से आपका मुजरम रहना खत्म होगा, यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि खुदावन ने हमें सब कुछ दे दिया ताकि हमें पूरा तौर पर खरीद ले। उसने हमारी पूरी कीमत अदा की है। और खुदावन सिर्फ हमें जो है वो यीशु मसीह के वसीला से बाद में निजात देने के लिए नहीं है कि जब वो आएगा तो मैं तुम्हारे साथ हूंगा ना। बाद में जो है वो इसी लाइफ की कॉन्टिन्यूशन है, बाद में इसी लाइफ की कॉन्टिन्यूशन है। खुदावन ने कहा है कि खुदा की बादशाही अभी तुम्हारे दरमियान है। हालेलुया। अभी से वो हमारे दरमियान है, वो बादशाही जिसमें हमने इंटर होना। एक्चुअली वो अभी से स्टार्ट हो गई, इसका मतलब है वो बादशाही कंटिन्यू रहेगी आगे। तो आप आसमान की बादशाह में जाएंगे नहीं, आप सिर्फ ट्रांसफॉर्म होंगे। बादशाही में आप ऑलरेडी इंटर्ड हो। हालेलुया। लेकिन बादशाही में होते हुए भी हम आपकी सोल, आपका माइंड, आपकी रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपको आज से कंडेम नहीं करेगी, मुजरम नहीं ठहराएगी और फियरफुल नहीं करेगी। हालेलुया। क्योंकि आप खुदावन में हो। हालेलुया। आप खुदावन में हो। खुदावन काइन के पास जा रहा है, खुदावन हर उसके पास जा रहा है जिसको, जो खुद को जो है वो फील कर रहा है कि वो इस काबिल नहीं है। खुदावन जदून के पास जा रहा है।
हालेलुया। आज से आप होली स्पिरिट को पूरा मौका देंगे कि वो आप में काम कर सके। आज से आप होली स्पिरिट को पूरा मौका देंगे कि वो कब क्या चाह रहा है, किस जगह पर क्या सिखाना चाह रहा है। आज से हमारी खुद की सोल, खुद की सोच, खुद का माइंड खुदावंद की आवाज को रोकेगा नहीं। क्योंकि हम खुदा की आवाज को कैसे रोक सकते हैं? ध्यान से सुनो। हम खुदावंद की आवाज को ऐसे रोक सकते हैं, जब हम कंडेम फील कर रहे हैं, मुजरम फील कर रहे हैं, तो हम खुदा की आवाज को ऑलरेडी रोके बैठे हुए हैं। तब आप एकदम से कहोगे कि खुदावंद मेरे साथ कैसे बोल सकता है, और खुदावंद आपके साथ बोल रहा होगा, और आप कहोगे नहीं, मेरे साथ खुदावंद कैसे बोल सकता है, अभी मैं तो खुदावंद के साथ अच्छा नहीं चलता। आपका खुदावंद के साथ बोलना जो है वो आपकी अच्छाई पर नहीं है। खुदावंद फराउन के साथ बोल रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं बोलेगा? खुदावंद फिराउन के साथ बोल रहा है, तो आपके साथ क्यों नहीं बोलेगा वो? फिराउन यीशु मसीह को नहीं जानता, फिराउन यहूदी नहीं है, फिराउन इसराइली नहीं है। वो उसके अपने देवता है, उसके अपने खुदा है। खुदा उससे बात कर रहा है, खुदावंद नबूकदनजर से बात कर रहा है, खुदावंद बादशाह खोरस से बात कर रहा है। हालेलुया। खुदावंद उनसे बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि नहीं, खुदावंद मेरे साथ नहीं बात करेगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही खुदावंद, हम खुद ही खुदावंद को रोकते हैं। लिखो है कि तुम्हारी बदकारी ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, मुझे तुमसे नहीं। खुदावंद हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। इस वजह से आज से ये जानो कि खुदावंद एक लम्हा भी आपसे दूर नहीं है, एक लम्हा भी नहीं। और इस पे नहीं बेस करता कि आपने प्रेयर किया या नहीं की, नहीं, खुदावंद उधर ही है, खुदावंद आपके घर में ही, खुदावंद देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। जब आपने खुदावंद को नहीं कबूल किया था, खुदावंद आपको संभाल रहा था, आपको एक्सीडेंट से बचा रहा था, आपको बीमारियों से बचा रहा था, सही है। लेकिन जो ही आपने खुदावंद को कबूल किया है, आप ज्यादा कॉन्शियस हो गए हो कि खुदावंद मुझे बचाना, खुदा खुदावंद मुझे इस चीज से भी बचाना, खुदावंद मुझे इस चीज से भी बचाना। पहले कौन बचा रहा था? इवन जब आप खुदावंद में नहीं थे तब भी वो बचा रहा था, तो बाद में क्या वो कम बचाएगा? बाद में आपको प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाती है। खुदावंद मुझे प्रोटेक्ट खुदावंद मुझे प्रोटेक्ट करना, मेरी हिफाजत करना। मेरी बात समझ रहे हो? खुदावंद आपको आपको पहले से जानता है, इसलिए वो उस वक्त भी प्रोटेक्ट कर रहा था जब आप खुदावंद में नहीं आए थे। उस वक्त से वो जानता है, उस वक्त भी वो प्रोटेक्ट कर रहा था, उस वक्त भी आपको दे रहा था, इस वक्त भी आपको देगा। जब आप खुदावंद में नहीं थे उस वक्त जब वो आपको दे रहा था, जब आप खुदावंद में आए हो तो तब क्यों नहीं देगा वो? हालेलुया। आज खुदावंद आपकी आंखें खोलेगा। हालेलुया। इस कलाम के बाद आप सेम नहीं रहे, आपका रिलेशनशिप सेम नहीं रहे खुदावंद के साथ, क्योंकि हमारी प्रॉक्सिमिटी खुदावंद के साथ जो है, हमारी कुर्बत जो खुदावंद के साथ है, वो हमारा जो रिलेशनशिप खुदावंद के साथ है, वो हमारी उस इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है जिसको हम, जिस ट्रू इंफॉर्मेशन को हम, जिस ट्रू खुदा को जानते हैं। ध्यान से सुनो। जब खुदावंद ने बनी इसराइल को कहा कि तुम इस तरह एक दूसरे के लिए प्रेयर किया करो, और उसमें था कि खुदा ये प्रे किया करो, एक दूसरे को बरकत दिया करो कि खुदा अपने चेहरे का नूर तुम पर रोशन करे। अपने चेहरे का नूर के क्या मतलब है? खुदावन की सही
इंफॉर्मेशन, खुदावंद का सही दिल, उसका सही चेहरा, उसकी सही सूरत, उसकी सही छवि। क्योंकि खुदावंद का सही दिल का पता होना हमें खुदा के करीब करता है। आमीन। खुदावंद के सही दिल का पता होना हमें खुदा के करीब करता है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था खुदावंद, मैं इतनी देर तुझसे दूर रहा हूं, मैं तो भागता रहा हूं तुझसे, मैं तो इधर जाता रहा हूं उधर जाता रहा हूं, मुझे लगा तू जो है वो बहुत सख्त है। मुझे लगा खुदावंद तू मुझे डांटेगा, सख्त है। रॉन्ग इंफॉर्मेशन। जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे सुन रहा है, खुदावंद आपको राइट इंफॉर्मेशन देता है। लिखा हुआ है कि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, मुजरम ठहराए या कंडेम करे, बल्कि उसके वसीला से दुनिया निजात पाए। तो खुदावन ने जो बेटे को इतना बड़ा स्टेप लिया है भेजने का, वो इसलिए नहीं कि आपको मुजरम ठहराए या आपको आप फियर फील करें या आप छुपे या आपको मलामत करें ना। हालेलुया। आज से आपको खुदावंद के साथ रिलेशनशिप, आई प्रे कि वो और डीप डाउन जाए जब आप उसके दिल को जाने, कि खुदावंद का रिलेशनशिप वो आप पे मुनसर नहीं करता बल्कि उस पे है कि वो आपके करीब है। जिसने यीशु मसीह को दिया है, वो हमें जो है वो हमसे दूर कैसे रह सकता है, जिसने जो खुद जमीन पर आया। हालेलुया। जो खुद जमीन पर आया वो हमसे कैसे दूर रह सकता। ये तो ऐसे ही होगा ना कि आप लाहौर अपने किसी रिश्तेदार को मिलने गए या तो उसके दरवाजे से होकर वापस आ गए। हालेलुया। खुदावन जमीन पर आया। खुदावन जमीन पर आया आपके लिए। और लेकिन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटर, शैतान जो है वो झूठा है, कलाम में उसको झूठा बोला गया। और क्यों खुदा ने उसके मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमारे दुश्मन के बारे में खुदा ने हमें इंफॉर्मेशन दी है, वो झूठा, वो झूठ बोलता है। आमीन। खुदावन के साथ मिलें, खुदावन में रहें, खुदावन में उठें, खुदावन में बैठें। आज के बाद कोई चीज आपको मुजरम ना ठहराए, क्योंकि आपकी पूरी कीमत अदा हुई है। जब आपकी पूरी कीमत अदा हुई है तो मुजरम ठहरना बनता नहीं है। मुजरम ठहरने की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि जब आपने अदालत में पूरे पैसे दे दिए तो अदालत को आपको बरी करना होगा, अदालत को आपको फ्री करना होगा। हालेलुया। आज से फ्री होकर रहिए यीशु मसीह के नाम से। आज से अपने बाप की असल दिल को जाने, अपने बाप की सच्चाई को जाने, कि आप खुदावन से खुद को अलहदा दूर फील ना करें, बल्कि उसने हमें खरीदा, अपने में रखा है। बल्कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम में रहता हूं, तुम मुझ में रहते हो। मैं तुम में और तुम मुझ में, जैसे पानी के अंदर कुछ चीज हल हो जाती है, मैं तुम में तुम मुझ में और हम खुदा में। हालेलुया। खुदावन आपकी आंखें खोले कि आप खुदावन के दिल को जाने, जो वो रखता है हमारे वास्ते, अपने लोगों के वास्ते जो वो अपना दिल रखता है। हालेलुया। हम प्रे करते हैं। मैं आपके लिए प्रे करता हूं। मेरे बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं आज के कलाम के लिए जो आपने नाजिल किया। मैं तेरा शुक्र करता हूं इस वक्त की मैं के लिए, जो आप नई मशकों में भरेंगे बाप, और इस कलाम के वसीले से नई मैं नई मशकों में जाती है बाप। मैं तुझसे दुआ करता हूं बाप
ये इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ये इनकी रूहों को, इनकी जानों को सेहत और तंदुरुस्ती बख्शे यीशु मसीह के नाम से। बाप, जो लोग तुझसे दूरी फील करते थे, वो आज से ना फील करेंगे यीशु मसीह के नाम से। बाप, मैं तुझसे मांगता हूं, तेरी राइट इंफॉर्मेशन, तेरा राइट हार्ट, तेरा दिल उन पर खुले यीशु मसीह के नाम से। और बाप, आज से ही कोई सुनने वाला बाप जो किसी भी वक्त में सुने इस वीडियो को, बाप कोई सुनने वाला बाप सेम ना रहे। मैं दुआ करता हूं बाप, तेरा फजल, तेरा होली स्पिरिट उन्हें टच करे यीशु मसीह के नाम से। तेरा होली स्पिरिट बाप उनकी रहनुमाई करे। तेरा होली स्पिरिट उन्हें तेरे दिल की पहचान बख्शे बाप। तेरा होली स्पिरिट उन पर सच्चाई को रिवील करे यीशु मसीह के नाम से, ताकि जो बड़ा काम तूने यीशु मसीह को भेज कर किया है बाप, उसके बारे में खुदावंद ये बेखबर ना रहे, ताकि उसकी कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम से। ताकि उसकी कुदरत इनकी जिंदगियों में काम करे यीशु मसीह के नाम से। बाप, मैं तुझसे दुआ करता हूं कि ये लोग उस बड़े फजल को जाने, तो जो तूने यीशु मसीह की मार्फत रिलीज किया है, उस तेरी मोहब्बत, उस तेरे दिल की गहराई को जाने बाप। आज से कोई खुद को मुजरम नहीं ठहराएगा यीशु मसीह के नाम से। आज से कोई खुद को मुजरम नहीं ठहराएगा यीशु मसीह के नाम से, बल्कि हर कोई बाप तेरे हुजूर में दिलेरी से जाएगा, दिलेरी से चलेगा, दिलेरी से उठेगा, दिलेरी से बैठेगा, दिलेरी से सोएगा, दिलेरी से काम करेगा, दिलेरी से अपनी जॉब पर जाएगा, दिलेरी से वापस आएगा। हर उनका काम खुदावंद तेरे कॉन्फिडेंस में हो, तेरे कॉन्फिडेंस में हो बाप, क्योंकि तू उनका खुदा है, तूने उनको भेजा। बाप, मैं दुआ करता हूं कि अपने दिल को इन पर खोल, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कि तेरी मेहरबानी हमें चेंज करती है। अपनी मेहरबानी को कर और खुदावंद अपनी मोहब्बत को अपने लोगों पर अयां कर, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।